हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया पॉइंट नंबर बी सिंगल लाइन स्टोर एंड पॉइंट नंबर सी स्पेशलिटी शॉप्स। पॉइंट नंबर बी में हम लोगों ने देखा कि जो सिंगल लाइन स्टोर्स होते हैं वो सिंगल प्रोडक्ट के साथ या वन लाइन प्रोडक्ट के साथ ही डील करते हैं। एग्जाम्पल्स में हम लोगों ने देखा बुक्स, कंप्यूटर्स, रेडीमेड गारमेंट्स और शूज़। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो वन लाइन के अंदर या वन लाइन स्टोर के अंदर इंक्लूड हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने ये कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। अगर रेडीमेड गारमेंट्स है तो वो सिंगल लाइन स्टोर के अंदर लेडीज़ वेयर, जेंट्स वेयर और चिल्ड्रंस वेयर गारमेंट्स अवेलेबल करवाएगा और अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगा। तो रेडीमेड गारमेंट्स स्टोर अगर रन हो रहा है अंडर सिंगल लाइन स्टोर के अंदर, अगर हम उसे इंक्लूड कर रहे हैं तो उस शॉप में बुक्स, उस शॉप में शूज़ और कंप्यूटर्स और भी बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होंगे। वो उन प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाएगा जिन्हें हम गारमेंट्स में इंक्लूड कर सकते हैं, वो भी रेडीमेड गारमेंट्स में। अब गारमेंट्स में भी हम उन गारमेंट्स को लेंगे जो रेडीमेड के अंदर आते हैं, तो रेडीमेड गारमेंट्स। तो इस तरीके के शॉप जो होते हैं वो सिंगल लाइन के अंदर इंक्लूड होते हैं और इस प्रकार ये क्या करता है कि अपने लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर को अट्रैक्ट करता है। कंज्यूमर को पता है कि अगर मैं इस शॉप में जाऊंगा, क्योंकि लोकेटेड कहाँ होगा, सेंट्रल प्लेस पे लोकेटेड होगा, यानी जो शहर है उस शहर के बीचों बीच में हमें ये स्टोर अवेलेबल मिलेगा। तो कंज्यूमर को कन्वीनियंस होगा, आसानी होगा और वो उस प्लेस पर इजीली रीच कर सकता है, पहुंच सकता है और वहां से वो अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता है। यहाँ पर जो प्राइसेस होंगे वो हाई भी हो सकते हैं, लो भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि जो कंज्यूमर है उसका लेवल ऑफ इनकम क्या है, उसके टेस्ट, प्रेफरेंस और लाइक्स क्या हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर वो एक शॉप में विज़िट करता है, रेडीमेड गारमेंट्स के शॉप में अगर विज़िट करता है तो घर के तीनों लोगों के लिए वहाँ से कपड़ा अवेलेबल हो सकता है, जेंट्स, लेडीज़ और चिल्ड्रेन, या जो चाइल्ड उसका है उस बच्चे के लिए भी वहाँ पर प्रोडक्ट वो अवेलेबल है। तो इस प्रकार अगर एक शॉप में विज़िट करेंगे तो हम सारे के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। तो ये जो है इंटेंशन वन लाइन स्टोर का कि हमने एक ही प्रोडक्ट के साथ डील करना है और उसी में मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है। देन आफ्टर हम लोगों ने बात किया स्पेशलिटी शॉप के बारे में। स्पेशलिटी शॉप जो है वो वन लाइन प्रोडक्ट के साथ डील करता है, उसमें भी वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के साथ डील करता है। ओके, एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था कि गारमेंट के साथ वो डील कर रहा है, लेकिन उसमें भी उसने सेलेक्ट किया है मेंस वेयर। ओके, तो यहाँ पर गारमेंट्स है, सिलेक्शन किसका किया उसने, मेंस वेयर का किया। और अब उसने क्या किया है कि मेंस वेयर में भी वो डिफरेंट ब्रांड के प्रोडक्ट को अवेलेबल करवा रहा है। तो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के साथ उसने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया और रन कर रहा है और उसी के थ्रू वो क्या कमाएगा, प्रॉफिट अर्न करेगा। तो यही डिफरेंस है वन लाइन, सिंगल लाइन शॉप के साथ या स्टोर और स्पेशलिटी शॉप के साथ, कि वहाँ पर जो सेल हो रहा है वो वन लाइन प्रोडक्ट हो रहा है, लेकिन वन लाइन प्रोडक्ट के अंदर हमें चिल्ड्रेन, मेंस और वीमेंस तीनों के गारमेंट्स अवेलेबल हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक वन लाइन प्रोडक्ट है, उसमें भी उसने स्पेसिफिक प्रोडक्ट चूज़ कर लिया है, मेंस वेयर। अब मेंस वेयर में उसने डिफरेंट ब्रांड, पीटर इंग्लैंड है, एलन सोली है और भी डिफरेंट ब्रांड्स के प्रोडक्ट को उसने अवेलेबल करवाया है। तो इस प्रकार क्या देखने को मिलेगा कि जो कंज्यूमर है वो एक स्टोर में जाकर के अपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकता है। तो ये भी जो लोकेटेड होता है वो सेंट्रल पॉइंट या सेंट्रल प्लेस पर लोकेटेड होता है, कंज्यूमर के लिए कन्वीनियंस प्रोवाइड करवाता है, आसानियाँ प्रोवाइड करवाता है, कंज्यूमर को ये गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल करवाता है। अब यहाँ भी वैरी कर सकता है या डिपेंड करेगा कंज्यूमर के लेवल ऑफ इनकम पर। अगर उसे बहुत अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट लेना है तो वो प्राइस ज़्यादा देना पड़ेगा, रीज़नेबल क्वालिटी का लेना है तो रीज़नेबल
प्राइस पे करना पड़ेगा। उसी प्रकार हम लोगों ने एक और एग्जाम्पल देखा था बुक्स का। जो बुक्स स्टोर होते हैं, जो किताबों की दुकानें होती हैं, उन्होंने भी क्या किया है, एक वन लाइन प्रोडक्ट के अंदर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को चुन लिया है, बुक्स को चुन लिया है। अब उसमें भी वो क्या करते हैं, डिफरेंट पब्लिशर्स के बुक को अवेलेबल करवाते हैं। अब कंज्यूमर को पता है कि ये किताबें यहाँ पर मिलती हैं, तो वो ईजिली वहाँ पर रीच करेगा और वो नंबर ऑफ पब्लिशर्स में से अपने पसंदीदा या फेवरेट पब्लिशर की किताबें खरीद करके पढ़ सकता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो हम लोगों ने स्पेशलिटी शॉप में डिस्कस किया था। अब हम बात करने वाले हैं पॉइंट नंबर डी एंड पॉइंट नंबर ई। तो पॉइंट नंबर डी हमारा है स्ट्रीट स्टॉल होल्डर। ओके, ये क्या है और इसके फीचर्स हम लोग डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट हम लोग बात करेंगे सेकंड हैंड गुड शॉप। ओके, These stalls are generally located at crossing or in the busy street। अगर हम लोग स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स की बात करते हैं तो ये जो स्टॉल हैं, ओके, ये कहाँ लोकेटेड होता है, ये जनरली लोकेटेड होता है या अवेलेबल होता है क्रॉसिंग पॉइंट पर, जहाँ से बहुत ज़्यादा लोग क्रॉस कर रहे हों, या बिजी स्ट्रीट पर, वैसा स्ट्रीट जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। कंज्यूमर जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम तक वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, या वैसे प्लेस जहाँ से नंबर ऑफ कंज्यूमर ज़्यादा क्रॉस करते हैं। अब शहर का वो जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश रहता है और दूसरा जगह जहाँ पे बहुत कम रश रहता है, तो जो बिज़नेस करना चाहता है वो वैसे प्लेस पर अपने बिज़नेस को स्टार्ट करेगा जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स ईजिली अवेलेबल हो पाए। अब वो शहर के उस पार्ट में क्यों जाएगा या क्यों वहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करेगा जहाँ पर कंज्यूमर तो अवेलेबल होगा लेकिन वो उतने लार्ज नंबर में अवेलेबल नहीं होगा, तो उसको लॉसेस हो जो होंगे। जितना उसने एक्सपेंस किया है, जितना उसने खर्च किया है, या शायद वो उतना अर्न ना कर पाए। तो इसके लिए उसे कहाँ करना चाहिए बिजनेस, रश वाले एरिया में जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स ईजिली अवेलेबल होते हैं। तो क्रॉसिंग पॉइंट्स पर अगर हम लोग देखते हैं जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ पीपल एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह विजिट करते हैं, वो एरिया को हम क्रॉसिंग पॉइंट बोलेंगे या बिजी स्ट्रीट बोलेंगे। जो स्ट्रीट हमेशा कंज्यूमर से घिरा हुआ होता है या कंज्यूमर ज़्यादा टाइम तक वहाँ पर अवेलेबल होते हैं किसी भी कारण से। दे ऑफर कन्वीनियंस टू द कस्टमर्स। और ये जो स्टॉल होल्डर्स होते हैं ये कन्वीनियंस प्रोवाइड कराते हैं किन्हें, अपने कंज्यूमर्स को, अपने कस्टमर्स को, बाय प्रोवाइडिंग आइटम्स ऑफ देयर नीड्स। जो उनकी ज़रूरतें की चीज़ है, यानी जो उनका नीड्स है, जो उनका रिक्वायरमेंट है, उनके रिक्वायरमेंट्स के आधार पर वो प्रोडक्ट को अवेलेबल करते हैं। अगर उन्हें पता है कि यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ पीपल क्रॉस करते हैं तो वो वही प्रोडक्ट को अवेलेबल करते हैं या अपने पास रखते हैं जो लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर का रिक्वायरमेंट होता है या जो उसका नीड्स होता है। अब कंज्यूमर जब इस एरिया से क्रॉस कर रहा है या बिजी स्ट्रीट पर वो है, तो वो ईजिली वहाँ से क्रॉसिंग के टाइम पर वो आइटम को परचेस कर सकता है। अब उसे स्पेसिफिक किसी प्लेस पर विजिट नहीं करना पड़ेगा। फिर वो घर जाएगा, फिर वो किसी और स्टोर में जाएगा, तो वो जब भी अपने ऑफिस से घर जाएगा तो वो एरिया को अगर वो क्रॉस कर रहा है और उस एरिया में स्टॉल होल्डर्स ने अपने स्टॉल को लगाया है और वहाँ पर उसने उस आइटम को अवेलेबल किया है जो कंज्यूमर का डिमांड है या कंज्यूमर का रिक्वायरमेंट है या नीड्स है, तो वो उसे ईजिली वहाँ से परचेस कर सकता है। तो कंज्यूमर को ये क्या दे रहा है, कन्वीनियंस प्रोवाइड कर रहा है, आसानी प्रोवाइड कर रहा है कि कंज्यूमर को एक्स्ट्रा सोचना नहीं पड़ रहा है या एक्स्ट्रा इसके लिए एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है। वो एट द टाइम ऑफ क्रॉसिंग वो वहाँ से परचेज कर सकता है। एंड इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर रन्स सच शॉप अंडर हिज ओन क्लोज सुपरविजन। एक इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर जो है या इंडिविजुअल व्यक्ति जो है वो इस बिजनेस को या
इस स्टॉल को रन कर सकता है ईजिली। अपने सुपरविज़न के अंदर वो हर कुछ देखता रहेगा, हर कुछ सुपरवाइज करता रहेगा, अपने प्रोडक्ट को भी वो चेक करता रहेगा और लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर के साथ या कस्टमर्स के साथ वो कम्युनिकेट करेगा। वो उनके साथ गुड बिहेवियर, गुड एटिकेट्स के साथ वो ट्रीट करेगा उनको, या उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन सप्लाई करेगा। अगर वो लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर के साथ गुड बिहेवियर और अच्छे कम्युनिकेशन स्किल के साथ अगर उसने बातें की हैं तो हो सकता है कि कंज्यूमर उनके प्रोडक्ट को ले ले। बहुत सारे बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर ऐसे होते हैं या रिटेलर ऐसा होता है जो अपने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल के ज़रिए कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट सेल आउट कर देता है। दूसरे तरफ देखते हैं कि उसके पास भी दूसरे रिटेलर के पास भी सेम प्रोडक्ट है, लेकिन वो अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को बताने में थोड़ा सा असमर्थ होता है या बता नहीं पाता है, जिसके तहत वो कंज्यूमर तक इंफॉर्मेशन रीच नहीं करवा पाता। और इसके तहत जो कस्टमर है वो हो सकता है कि उसके प्रोडक्ट पर उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाए। ऑन द अदर हैंड कि वो रिटेलर जिसने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया है तो वो अपने प्रोडक्ट को ईजिली सेल आउट कर सकता है अगर हम कंपेयर करेंगे उससे। ओके, तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर है वो रन करता है ऐसी दुकानों को अपने ही सुपरविज़न में, उसे किसी और की सुपरविज़न की आवश्यकता नहीं होती है। वो छोटे से स्टॉल को वो रन कर रहा है, स्टोर होल्डर है वो, तो ईज़िली अपने सुपरविज़न में वो हर एक चीज़ों को देखेगा, कस्टमर से कम्युनिकेट करेगा, कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएगा और उस बिज़नेस को वो रन करेगा। नाउ वी हैव सम फीचर्स ऑफ स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स। अब कुछ स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स की विशेषताएं हैं, फीचर्स हैं, तो लेट्स सी वन बाय वन व्हाट आर द विशेषताएं या फीचर्स ऑफ स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स। Number A, these stalls have temporary platform which cover limit space. ओके, ये क्या कवर करता है? लिमिट स्पेस को कवर करता है। अब अगर हम लोग क्रॉसिंग पॉइंट पर जाते हैं या बिजी स्ट्रीट पर जाते हैं तो इस प्रकार का जो स्टॉल होल्डर्स होते हैं वो एरिया तो कवर करते हैं, लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक अगर स्ट्रीट है तो वो ज़्यादा एरिया कवर नहीं करेंगे। वो हो सकता है कि लिमिटेड एरिया को ही कवर करें। उसने अपने स्टॉल को यहाँ से यहाँ तक लगाया है तो ये एरिया जो है केवल वो कवर कर सकता है। ओके, तो यहाँ से अगर कोई भी कस्टमर मूव करेगा या क्रॉस करेगा तो हो सकता है कि वो उसके साथ डील कर पाए, इंटरेक्ट कर पाए और वो उसे अपना लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है वो सेल कर पाए। तो दीज स्टॉल्स हैव टेम्पोररी प्लेटफॉर्म which cover limit space. Point number B, they operate with a very small amount of capital. अब देखो, अगर बिजनेस रन हो रहा है या बिजनेस को स्टार्ट किया गया है तो विदाउट कैपिटल पॉसिबल नहीं है कि हम किसी भी बिजनेस को स्टार्ट कर पाए। फाइनेंस जो है वो हर एक बिजनेस का लाइफ ब्लड कहलाता है। बिना पैसे के हम कोई भी बिजनेस को रन नहीं करवा सकते। अगर हमारा बिजनेस स्मॉल स्केल का है तब भी पैसे की आवश्यकता है, अगर हमारा बिजनेस लार्ज स्केल का है तो डेफिनेटली हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए होगा, पूंजी चाहिए होगा। देन आफ्टर हम अपने बिजनेस को ईजिली रन कर सकते हैं, स्मूथली रन कर सकते हैं और एक मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो ये कब होगा? जब हम अपने बिजनेस में कैपिटल को इन्वेस्ट करेंगे, कैपिटल को लगाएंगे। अब ये नहीं है कि स्मॉल रिटेलर्स जो होते हैं वो बिना कैपिटल इन्वेस्ट किए अपने बिजनेस को रन करते हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर लार्ज बड़े रिटेलर हैं तो वो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उसी प्रकार छोटे रिटेलर भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बट डिफरेंस ये होता है कि जो इन्वेस्टमेंट मनी होता है, जो कैपिटल होता है वो अलग होता है। कम छोटा बिजनेस चलाने के लिए हम कम पूंजी के साथ बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, बट अगर हम लोग लार्ज बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए होगा। अगर हम लोग स्ट्रीट होल्डर्स की बात करते हैं तो स्ट्रीट होल्डर्स के पास, स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स के पास भी उतना कैपिटल अवेलेबल होना चाहिए कि वो अपने
स्टॉल में क्या, कहाँ पर, अपने स्टॉल पर वो क्या करवा पाए, गुड्स को अवेलेबल करवा पाए। अब बिजनेस को ऑपरेट करना है, बिजनेस को अगर हम लोग ऑपरेट करना चाहते हैं, बिजनेस को रन करना चाहते हैं, तो उतना अमाउंट ऑफ कैपिटल होगा, तभी तो हम प्रोडक्ट को परचेस कर पाएंगे। अगर स्टॉल होल्डर के पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा और फिर भी वो सेंट्रल पॉइंट पर होने के बावजूद भी वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएगा, क्योंकि कस्टमर को क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। अगर कस्टमर किसी स्टॉल होल्डर के पास जा रहा है और वो उसके नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा है, या उसके स्टॉल में वो प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं हो जिसका डिमांड कस्टमर के द्वारा होगा, तो वो क्यों अपने टाइम को वेस्ट करेगा, वो उस जगह पे फिर दोबारा विजिट नहीं करेगा। तो कैपिटल लगना तो अनिवार्य है। कैपिटल का अमाउंट जो है वो थोड़ा हो सकता है, वो डिपेंड करेगा, क्योंकि जो स्टॉल होल्डर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो जब वो बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो एटलीस्ट उतना कैपिटल तो उन्हें लगाना ही पड़ेगा कि वो अपने स्टॉल को में वो प्रोडक्ट अवेलेबल करवा पाए जिनकी आवश्यकता कंज्यूमर को होती है, या के लिए उन्होंने अपने स्टॉल को वहाँ पर रन करना है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी, दे डील इन इनएक्सपेंसिव गुड्स। यहाँ पर प्रोडक्ट के साथ डीलिंग हो रहा है वैसे प्रोडक्ट जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, गुड्स सच एज हॉजरी प्रोडक्ट, टॉयज। तो ये सारे जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा हाई रेट के नहीं होते हैं, रीजनेबल रेट के होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो इनका क्वालिटी होता है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है। अगर बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का होगा तो फिर वो स्टॉल में क्यों सेल आउट होगा, तो फिर वो किसी बड़े से शॉप में जाएगा, अच्छे से स्टोर में जा कर के वहाँ पर वो सेल आउट होगा, जहाँ पर एक कस्टमर उसके बदले में एक रेट ऑफ मनी चुका पाए, प्राइस उसका अच्छा दे ले। तो इनएक्सपेंसिव गुड्स के साथ यहाँ पर डीलिंग होता है। कस्टमर भी जानता है या कंज्यूमर भी ये बात जानता है कि अगर हमने स्टॉल होल्डर से कोई प्रोडक्ट परचेस किया है तो वो बहुत फाइन क्वालिटी का नहीं होगा, बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। हाँ, उसको सेटिस्फैक्शन प्राप्त होगा, उसको सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा या हाई क्वालिटी की बात करते हैं तो वो उस प्रोडक्ट में नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी, दे गेट देयर सप्लाईज फ्रॉम लोकल सप्लायर एज वेल एज होलसेलर्स। जो भी स्टॉल होल्डर्स अपने बिजनेस को कैरी कर रहा होता है, या जो ट्रेडर है वो गुड्स को परचेज करता है या गुड्स उसके पास सप्लाई किया जाता है, वैसे सप्लायर से जिन्हें हम लोकल सप्लायर्स बोलते हैं। ओके, तो लोकल सप्लायर्स जो होगा वो बहुत फाइन क्वालिटी का प्रोडक्ट तो सप्लाई नहीं कर पाएगा। फिर अगर स्टॉल होल्डर्स है तो उसके पास हाई इनकम वाले पे तो पीपल जाएंगे नहीं, हो सकता है कि 10 में से 1 कस्टमर चला जाए, वो एक्सेप्शनल केस है। लेकिन स्टॉल होल्डर्स के पास जनरली वैसे कस्टमर जाते हैं जिनका लेवल ऑफ इनकम बहुत कम होता है या बहुत ज़्यादा नहीं होता है, वो जाकर के अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। लेकिन जो हाई रेट के हाई इनकम वाले पीपल होते हैं या जो कस्टमर्स होते हैं वो जनरली यहाँ पर विजिट नहीं करते हैं, लेकिन अगर गए भी तो वो प्रोडक्ट को परचेस करते हैं जिनसे उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होता है, बट वो लोग वहाँ से परचेस करके अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो लोकल प्रोडक्ट है। तो लोकल प्रोडक्ट का जो क्वालिटी होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। सप्लायर्स भी जो हैं वो वैसे प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं कि उन्हें पता है कि इसके पास या जो स्टॉल होल्डर के पास से जो कस्टमर गुड्स को परचेस करेगा वो वही कस्टमर होगा जिसका लेवल ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा। और अगर हाई इनकम वाला पीपल नहीं है तो बहुत ज़्यादा पे भी वो नहीं करेगा, वो वही अमाउंट पे करेगा जितना वो बेयर कर सकता है, जितना वो खर्च कर सकता है। तो लोकल सप्लायर्स होते हैं एज वेल एज लोकल होलसेलर्स होते हैं। लेकिन अगर हम लोग स्पेशलिटी शॉप में जाते हैं
या सिंगल लाइन शॉप में विज़िट करते हैं या स्टोर में विज़िट करते हैं तो वहाँ पे हमें ब्रांडेड प्रोडक्ट ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। ये जो स्केल है वो स्मॉल स्केल रिटेलर के अंदर इंक्लूड हो रहा है। तो अगर हम स्पेशलिटी स्टोर में जाएंगे तो वहाँ हमें ब्रांडेड प्रोडक्ट अवेलेबल होगा। अगर हम लोग स्टॉल होल्डर के पास जाएंगे तो यहाँ पर ब्रांडेड प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा, लोकल सप्लायर के द्वारा लोकल प्रोडक्ट अवेलेबल करवाया जाएगा। अगर हम स्टॉल होल्डर के पास जाके बोलते हैं कि हमें पीटर इंग्लैंड का शर्ट चाहिए तो क्या वो दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर हम घर के प्रोडक्ट के या कोई खिलौने को परचेस करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर हमें ईजिली वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव पॉइंट नंबर ई, सेकंड हैंड गुड शॉप। सेकंड हैंड गुड शॉप क्या डील करता है, इसके क्या फीचर्स हैं, तो लेट्स सी। दिस शॉप डील इन सेकंड हैंड और यूज गुड्स। इस नाम से ही पता चल रहा है कि सेकंड हैंड का मतलब हो गया वो प्रोडक्ट जो ऑलरेडी किसी ने यूज कर लिया है, अब वो वैसे सेलर के पास है या ट्रेडर के पास है जो उसे दोबारा सेल आउट करेगा। किसे? कस्टमर को ही सेल आउट करेगा। तो सेकंड हैंड और यूज गुड्स सच एज क्लोथ्स, अब एग्जाम्पल्स में हम लोग इंक्लूड करेंगे क्या? क्लोथ्स को इंक्लूड कर सकते हैं, बुक्स को इंक्लूड कर सकते हैं, फर्नीचर्स हैं, या इसी तरीके से और भी चीज़ें हैं जो सेकंड हैंड गुड शॉप में अवेलेबल होती हैं। तो सेकंड हैंड गुड शॉप को रन करने का ये इंटेंशन है कि हमने वैसे प्रोडक्ट को दोबारा रीसेल करना है जिनको वैसे कस्टमर्स के द्वारा परचेस किया जाए जो इसे खरीदने की इच्छा रखते हैं। अब मार्केट में हमें बहुत सारे टाइप ऑफ कस्टमर्स अवेलेबल होते हैं जो हाई रेट भी पे करते हैं, जो लो एवरेज रेट भी पे करते हैं और लो प्राइस भी पे करते हैं। तो प्राइस पे करने वाले इनकम हमें वैरी कर सकते हैं, बहुत अलग अलग टाइप ऑफ कस्टमर्स अवेलेबल हो सकते हैं। तो उनमें वैसे कस्टमर्स भी होते हैं जो वैसे प्रोडक्ट को परचेस करने की इच्छा जताते हैं जो ऑलरेडी किसी ने यूज्ड कर लिया है, इस्तेमाल कर लिया है, बट वो फिर भी उससे परचेस करके यूज़ करना चाहते हैं। आज हमारे मार्केट में या हमारे शहर में ऐसे बहुत सारे शॉप हैं जिन्हें हम सेकंड हैंड गुड शॉप में इंक्लूड करते हैं, जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ पीपल जाकर के उस प्रोडक्ट को परचेस कर लेते हैं। अगर हम लोग बुक्स की बात करते हैं तो किताबें अगर बहुत ज़्यादा महंगी हैं तो एक व्यक्ति ने परचेस किया, उसको उसने 1 साल पढ़ा, फिर अब उसके बाद कोई पढ़ने वाला है नहीं तो उसने क्या कर दिया, इस दुकान में जाकर के सेल कर दिया। अब ये दुकानदार क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को अपने दुकान के शेल्फ में अवेलेबल करेगा। अब यहाँ पर वैसा व्यक्ति जाएगा जो परचेस करेगा सेकंड हैंड। मान लेते हैं कि फर्स्ट टाइम जब उसने प्रोडक्ट को परचेस किया तो बुक का दाम था 500। बुक का दाम कितना है? 500 है। अब इसने 1 साल पढ़ाई कर लिया और इस दुकानदार के पास ये सेल करने के लिए आ गया। अगर ये रखा रह जाता तो वो वैसे ही उसके शेल्फ में पड़ा रहता, लेकिन इसके बदले में अगर वो कुछ अर्न कर रहा है, मान लेते हैं कि इसने सेल आउट कर दिया इसे 300 में, ओके। अब इस दुकानदार के पास इसने 300 में सेल कर दिया। अब ये 300 नहीं 250 मान लेते हैं, 250 में सेल कर दिया। अब इसके पास वैसा कस्टमर आ रहा है जो सेकंड हैंड बुक को यूज़ करना चाहता है। अब जब ये कस्टमर के पास जाए, जब ये दुकानदार के पास जाएगा तो हो सकता है कि दुकानदार इससे 280 ले ले, या मान लेते हैं कि 300 ले ले, तो 300 वो यानी 50 रुपये वो कमा रहा है। तो कंज्यूमर जहाँ 500 लगाता उसे बुक कितने में मिल गया? 200 में मिल गया। तो यहाँ पर उसका 300 में मिल गया तो 200 रुपया उसका बच गया। अब वो 1 साल पढ़ाई करेगा, फिर ला करके वो हो सकता है कि शॉप वाले को बेच दे। तो जहाँ पर उसने 300 में परचेस किया था, हो सकता है कि वो
280 में ही ला करके बेच दे। अब उसने 1 साल इस्तेमाल कर लिया है, तो इस प्रकार से जो बुक है वो रोटेट कर रहा है कस्टमर टू कस्टमर, यानी एक कस्टमर ने इस्तेमाल किया फिर उसे सेल कर दिया, फिर दूसरे कस्टमर ने परचेज किया फिर उसने इस्तेमाल किया, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, सर्कुलेट होता जा रहा है। सच शॉप्स रिसीव सप्लाईज फ्रॉम इंडिविजुअल्स, ऐसे शॉप जो है वो कहाँ से रिसीव करते हैं ये प्रोडक्ट। अगर हम बुक की बात करते हैं तो बुक्स जो है किसी इंडिविजुअल ने पढ़ा होगा, उसको इस्तेमाल किया होगा, इस्तेमाल करने के बाद उसने शॉप में ला करके सेल कर दिया, फिर दूसरा व्यक्ति आया या दूसरा स्टूडेंट आया, उसने वहाँ से परचेज कर लिया। तो रिसीव सप्लाईज फ्रॉम इंडिविजुअल्स, वैसे इंडिविजुअल जो पहले ही इस्तेमाल कर चुके हैं, हु सेल्स द गुड्स नॉट रिक्वायर्ड बाय देम, वैसे इंडिविजुअल्स जिन्होंने प्रोडक्ट को ऑलरेडी यूज कर लिया है, अब उस चीज़ का रिक्वायरमेंट उन्हें नहीं है। अब इस व्यक्ति ने 1 साल तक इस बुक से पढ़ लिया, अब इस बुक को वो अपने पास रख करके क्या करेगा, उसके कोई यूज़ का नहीं है, तो उसने क्या किया, आकर के शॉप वाले को वो बुक को सेल कर दिया। और फ्रॉम प्राइवेट और पब्लिक ऑक्शंस, या तो उसे प्राइवेट ऑक्शंस के थ्रू मिल सकता है या पब्लिक ऑक्शंस के थ्रू वो प्रोडक्ट को अपने स्टोर में अवेलेबल करवा सकता है। तो ये जो डेफिनेशन है ये सेकंड हैंड गुड शॉप का डेफिनेशन है। नाउ वी हैव सम फीचर्स, कुछ विशेषताएं हैं जो सेकंड हैंड गुड शॉप को और भी डिफाइन करेंगी। पॉइंट नंबर ए, द शॉप्स मे बी लोकेटेड एट स्ट्रीट क्रॉसिंग और इन बिजी स्ट्रीट। शॉप का जो लोकेशन होगा या जो शॉप लोकेटेड होगा वो क्रॉसिंग स्ट्रीट पर होगा, वैसा स्ट्रीट जहाँ से लार्ज नंबर ऑफ पीपल क्रॉस करेंगे, जिन्हें हम क्रॉसिंग स्ट्रीट बोलेंगे, या वैसा स्ट्रीट जो बहुत सारे कनेक्टिविटी यानी बहुत सारे रोड को कनेक्ट कर रहा होगा, जोड़ रहा होगा, ओके। या इन बिजी स्ट्रीट, वैसे स्ट्रीट जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर हमेशा अवेलेबल रहते हैं, या मैक्सिमम नंबर ऑफ कंज्यूमर तक हम इजीली कांटेक्ट बना सकते हैं, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। कौन करेगा, तो रिटेलर करेगा। पॉइंट नंबर बी, दीज शॉप्स में एदर बी इन द फॉर्म ऑफ स्टॉल, और इस तरीके की जो दुकानें हैं वो किस फॉर्म में हो सकती हैं, स्टॉल के फॉर्म में हो सकती हैं, विथ टेम्प्रोरी प्लेटफॉर्म और मे हैव रीजनेबली गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वो अपने शॉप को दे सकता है, या ये भी कर सकता है कि सेकंड हैंड प्रोडक्ट के रिगार्डिंग वो एक स्टॉल लगा दे, और वो वैसी जगह पर लगाए जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ पीपल अवेलेबल होते हैं, या लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स अवेलेबल होते हैं, या जहाँ से वो क्रॉस करते हैं, जिसके तहत वो अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता पाए, या जो उनका रिक्वायरमेंट है वो अपने रिक्वायरमेंट को उस स्टॉल में आकर के पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी, द गुड्स आर जनरली सोल्ड एट लोअर प्राइस एज दे आर यूज्ड गुड। देखो, जो सेकंड हैंड गुड शॉप में जितने भी प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे, चाहे वो क्लोथ्स हो, बुक्स हो, फर्नीचर हो, या कोई और प्रोडक्ट हो, वो मान लिया जाता है या ये फैक्ट होता है कि जितने प्रोडक्ट सेकंड हैंड गुड शॉप में अवेलेबल हैं वो ऑलरेडी किसी ने यूज्ड कर लिया है, इस्तेमाल कर लिया है। अब वैसे प्रोडक्ट का कोई भी हाई रेट तो पे नहीं करेगा, जब भी देगा तो दाम कम ही देगा। 500 का नया किताब था लेकिन 1 साल पढ़ लिया तो 250 में सेल आउट कर दिया, देन इसने सेलर ने फिर 50 रुपये ऐड करके फिर इसको 300 में दे दिया। तो इस प्रकार से रिटेलर जो है वो अपना प्रॉफिट इंक्लूड करेगा, लेकिन वो हमेशा जो ओरिजिनल दाम है उससे वो कम में मिलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी किसी ने यूज कर लिया है। नेक्स्ट वी हैव पॉइंट नंबर डी, कस्टमर्स ऑफ सेकंड हैंड गुड्स आर मोस्टली पुअर पीपल। जो व्यक्ति या जो कस्टमर सेकंड हैंड प्रोडक्ट को यूज़ करता है वो जनरली या ज़्यादातर पुअर पीपल होते हैं। अगर जिनका लेवल ऑफ इनकम अच्छा है तो वो सेकंड हैंड प्रोडक्ट को क्यों यूज़ करेंगे, वो वैसे स्टोर में जाएंगे जहाँ पे ब्रांडेड प्रोडक्ट अवेलेबल है या नया प्रोडक्ट
अवेलेबल है वो वहाँ से परचेज करेंगे। लेकिन जनरली पुअर पीपल जिनका जो लेवल ऑफ इनकम है बहुत अच्छा नहीं है, या वैसे स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बुक्स नहीं खरीद सकते हैं, तो वो सेकंड हैंड बुक शॉप में जा कर के अपने बुक्स को या रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। हु कैन नॉट अफोर्ड टू बाई न्यू गुड्स, वैसे कस्टमर्स जो नए प्रोडक्ट को परचेस करने में थोड़ा सा असमर्थ होते हैं या कैपेबल नहीं होते हैं, उनका लेवल ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर ई, सच शॉप में ऑल्सो अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम हाई इनकम। देखो, अब बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी दुकानों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन कंडीशन या कारण क्या होगा कि वहाँ पर वैसा प्रोडक्ट मिल रहा है जो एंटिक प्रोडक्ट है या बहुत ज़्यादा उसका डिमांड है, लेकिन फिर भी वो मार्केट में नहीं मिल रहा है। शॉप हैज़ रेयर या और एंटिक आइटम विच आर सोल्ड एट हाई प्राइस या हेवी प्राइस। अब सेकंड हैंड शॉप में कभी कभी वैसे प्रोडक्ट भी अवेलेबल हो जाते हैं या रहते हैं या कंज्यूमर को मिल सकता है जो मार्केट में रेयर है, या एंटिक प्रोडक्ट हम बोलते हैं या यूनिक प्रोडक्ट बोला जा सकता है, जिसका रेट मार्केट में बहुत ज़्यादा है, जो अच्छे या ब्रांडेड स्टोर्स में अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो जो है सेकंड हैंड शॉप में अवेलेबल हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है अपना फिक्स शॉप स्मॉल रिटेलर्स को, जिसमें हम लोगों ने पॉइंट नंबर डी और पॉइंट नंबर ई को डिस्कस किया है, स्ट्रीट स्टोर होल्डर्स एंड सेकंड हैंड गुड शॉप को। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फिक्स्ड शॉप लार्ज स्केल रिटेलर्स।